हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड के लिए आप पिछले एपिसोड को सुन सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीता के बेहद करीब आने के बावजूद कियारा उससे दूर थी। कियारा जा चुकी थी और साथ ही ले गई थी संगीता का सुकून। संगीता के भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था, जैसे कोई बरसों पुरानी जंजीर थी जो जंग लगने के बाद अब अचानक से झंझना उठी थी। आज उसे कैद का असली मतलब समझ आ रहा था। कैद सिर्फ लोहे की सलाखों के पीछे नहीं होती। कभी कभी एक ठहरी हुई जिंदगी भी बेड़ियों से कम नहीं लगती है। कियारा के जाने के बाद उसकी खुशबू कमरे में ठहरी थी, जैसे वो अपने वजूद के हर कतरे को संगीता के चारों ओर लपेट कर गई हो। उसके परफ्यूम की भीनी भीनी सुगंध वही थी, लेकिन ये सुगंध नहीं थी, जाने ये किसी अनचाहे एहसास की महक थी जो अब संगीता के दिल की दीवारों में दरार डालने लगी थी। तेरी खुशबू में घुलकर मैं खुद को भूल बैठी हूँ। कैसे कहूँ कि ये बंधन बस एक पल का खेल था। संगीता ने धीरे धीरे अपने हाथों को उंगलियों को देखा। कियारा ने जहाँ उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की थी, वहाँ की गर्मी अभी भी ठंड नहीं हुई थी। उसके दांत की निशान अब भी उसकी हथेलियों पर थे। उसका स्पर्श अब भी जिंदा था, जैसे अभी कुछ देर पहले किसी ने उसे चंदन में लपेट दिया हो। ऐसी खुशबू उसे खुद से महसूस हो रही थी। गहरी सांस ली थी उसने, पर सांस में घुली कियारा की सुगंध और भी तीखी हो गई। झुंझला गई थी संगीता। कमरे में नजरें दौड़ाई। बिस्तर की सिलवटों में अभी कियारा का वजूद था, जो वहां उसके होने की गवाही लेकर खड़ा था। तकिए पर उसके लटों का हल्का सा निशान था। धड़कनें तेज थी संगीता की। कियारा ने जाते जाते पलट कर देखा था, और वो नजरों का टकराव वो सिर्फ एक सवाल था जिसका जवाब संगीता चाह कर भी नहीं दे पा रही थी। तो पलट कर देखना छोड़ दे, वरना ये दिल बिखर जाएगा। इश्क हदों में रहे तो अच्छा है, वरना ये एक गुनाह कहलाएगा। आंखें बंद कर ली थी संगीता ने। कियारा की हंसी गूंज उठी थी। वो खिलखिलाती हुई कमरों में घूम रही थी अब भी, और हर जगह जाती संगीता की नजरें उस कमरे में बस उसे ही महसूस कर रही थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े मानो उसके गालों पर फिसलते जा रहे थे। संगीता ने उसे रोका था, डांटा भी था, मगर अब यही पल उसकी सबसे हसीन सजा बन चुकी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। अजीब बेचैनी थी। अमित का नाम अनायास ही याद आ गया, मगर वो नाम भी अब धुंधले अक्स जैसा नजर आ रहा था। उसके होने और ना होने का मानो कोई फर्क ही नहीं रहा हो अब। संगीता ने अपनी हथेली पर उंगलियों से कियारा का नाम लिखने की कोशिश की, मगर अधूरा रह गया, जैसे ये कहानी भी अभी तक अधूरी थी। लब खुले तो इकरार हो जाए, खामोश रहे तो इनकार हो जाए। कैसा ये इश्क है जो न जुबां से बयां हो न आंखों से। उसने अपना सिर झटका। नहीं, दिस इज रॉन्ग। गलत था ये।
वाकई गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। कियारा बस एक नासमझ लड़की थी जो नशे में थी। वो नहीं जानती थी कि ये दुनिया ऐसी कहानियों को कभी पूरा नहीं होने देती। मगर फिर क्या ये महज एक कहानी थी? क्या ये बस एक पल की भूल थी? अगर हाँ, तो ये इतना सच क्यों है? ये दिल इतना बेचैन क्यों है? ये तबाही मेरे अंदर क्यों है? जाने कितने सवालों से घिरी संगीता बस खुद को देखे जा रही थी शीशे में। गहरी सांस ली उसने और दरवाजे की ओर देखा। बंद था उसके कमरे का दरवाजा। जा चुकी थी कियारा, लेकिन उसे यकीन था वो वापस आएगी, और जब वो लौटेगी तब शायद सिर्फ उसका अक्स नहीं बल्कि खुद को भी वो बहा देगी कियारा में। और इस सच्चाई से डर गई थी संगीता। अपने जीवन को बखूबी सजाया था उसने झूठ से। अपने एहसासों पर पर्दा डाल बेहद करीने से सजाया था उसे, बंद किया था उसे। आज एक बार फिर वो पर्दा हट रहा था। किसी आंधी के झोंके से आई कियारा उस पर्दे को हटा रही थी। अमित जब कमरे में आया तो संगीता ने हल्का सा पीछे हटने की कोशिश की। रोहन उसके पीछे पीछे आता है और उसके साथ ही वो कहता है, क्या भाभी, मैं तो बर्फ लेने आया था लेकिन आंटी को देखकर तभी पाँव भाग गया। वैसे कियारा कहाँ है? वो नजरें घुमाकर उसे देख रहा था। तभी संगीता ने कहा, वो घर जा चुकी है। उसने कहा था कि आप आए तो आपको बता दें। रोहन अमित से गले मिलने के बाद कियारा के फ्लैट की तरफ बढ़ जाता है और अमित अपने कमरे में आ जाता है। संगीता भी धीरे धीरे उसके पीछे कमरे में आती है और जैसे ही अमित उसके करीब होने लगता है वो हल्का पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो पति था उसका और शायद इसी रिश्ते की द्रोह ने उसके कदम जकड़ लिए थे। अमित की सांसों में शराब की महक थी, हाथों में वो अधिकार जो संगीता को हर बार अजनबी सा लगता था। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। अमित की आवाज में नशा था, लेकिन संगीता को उसमें मोहब्बत नहीं दिखा तो सिर्फ अधिकार। वो चाहती थी कि अमित उससे दूर रहे, कि उसके जिस्म को छुए ना, उसकी आत्मा को नोचने वाली हरकत ना करे। लेकिन क्या कहती, कैसे कहती? पत्नी थी उसकी, एक बंधन में बंधी हुई, और आज पहली बार इस बंधन की बेड़ियां उसे सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। संगीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर पहले कियारा की खुशबू उसके आसपास चंदन से महक रही थी। उसकी छुअन की नरमी उसके हाथों में बसी थी, लेकिन अब इस बिस्तर पर सिर्फ शरीर था। इस जिस्म पर एक ऐसे हाथ जिसे वो अगर चाहती तो अपने जिस्म पर रखने भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन वही हाथ उस पर अपने अधिकार से चल रहे थे, उसे छू रहे थे, और उसकी आत्मा मानो इसमें दबकर फड़फड़ा रही हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो। रूह ने तो मानो साथ ही छोड़ दिया था संगीता का। कहीं जा चुकी थी वो, और आत्मा दबने के बाद, चीखने के बाद, लहूलुहान होने के बाद ठहर चुकी थी।
रूह पर एक ही नाम लिखा था मानो, जिसे कोई हाथ मिटा नहीं सकता था, जिसे कोई हक छीन नहीं सकता था। रात के अंधेरे में कुछ टूट रहा था। जिस्म की खरोंचें दिख रही थी, लेकिन जो अंदर चकनाचूर था वो किसी को नजर कहाँ आ सकता था। बस पंखे को दागती रही वो, शायद सोच रही थी कि कैसे हर रात ये छत सब कुछ देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसके हर दर्द की गवाह है, पर कुछ कह नहीं पाती, जैसे आज संगीता नहीं कह पा रही थी। आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा। भले ही हाथ उसके जिस्म पर अमित के थे, उसके दिल और दिमाग में कियारा घूम रही थी। कियारा, कियारा और सिर्फ कियारा। ये कैसी वफा है मेरी, न अमित के लिए है न खुद के लिए। प्यार था पर अधूरा, रिश्ता है पर खोखला। तो इस बंधन से भागना चाहती थी, पर कहाँ जाती। अमित अब गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन संगीता को नींद कहाँ आनी थी। वो तड़प रही थी, वो टूट रही थी, वो बस दफन होना चाहती थी। शर्म से निगाहें झुकाना चाहती थी। किसी की भी तो अपनी नहीं हो पाई थी, शायद खुद की भी नहीं। और आज इस बात पर उसे घिन आ रही थी, आज इस जिस्म पर उसे घिन आ रही थी। वो तेजी से उठी और बाथरूम में गई। पानी के नीचे खुद को रगड़ कर धोने लगी, मानो हर छुअन को मिटाना चाहती हो। उसकी आत्मा पर लगे हर चोट के निशान को धुल देना चाहती हो। भले आज जिस्म से लहू बाहर आ जाए, पर हाथ रुक नहीं रहे थे उसके। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, लब कांप रहे थे। कुछ भी तो नहीं बचा था उसके पास, ना ईमानदारी न वफादारी। और इन सब के साथ उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके पास प्यार जैसा कुछ भी है या नहीं। बंधन जकड़ रहे थे उसे, छुअन को मिटाने की नाकामयाब कोशिश जारी थी। वो छुअन जो उसकी रूह से चिपक गई थी, उसे कुरेद कुरेद कर अलग करना चाह रही थी, शायद अपने आप से लड़ने के लिए, खुद को सजा देने के लिए। जाने क्या था वहां। इधर संगीता बेचैन थी, उधर कियारा जाग रही थी। आंखें खुली थी, लेकिन वो देख कुछ नहीं रही थी। रोहन वहीं था, सोफे पर पड़ा हुआ। आते ही रोहन के उसने खुद ही दूरी बना ली थी। सही नहीं था ये, बखूबी जानती थी कियारा कि वो किसी ऐसे रास्ते पर निकल गई जहां मंजिल नहीं है। वो किसी ऐसे रूह की तलाश में है जो उसे पूरा कर दे, लेकिन वो रोहन नहीं है। और रोहन को उसने सोफे पर ही सोने दिया। वो उसके इतने करीब था, पर वो उससे उतनी ही दूर थी आज। कियारा की आंखों में संगीता का संगीत था, होठों पर संगीता नाम की धुन, उसकी बेचैनी, उसकी खामोश तड़प, सब कुछ महसूस कर सकती थी कियारा। और फिर खुद से ही एक सवाल कर बैठी, क्या ये पागलपन है?
जवाब कहाँ मिलना था। वो रोहन से प्यार करना चाहती थी, वफादार रहना चाहती थी, लेकिन इश्क कभी वफादारी के उसूलों से कहाँ चला। वो एक एहसास था, एक लहर जो बहा ले गई थी आज कियारा को। संगीता की लहर में बहती कियारा की मानो मंजिल ही नहीं थी। कियारा संगीता को सोचते हुए कहाँ सोने वाली थी। संगीता कियारा की छुअन को सोचते हुए रात भर भीगती रही थी और कहीं चांद इन दोनों के सवालों का जवाब देने से कतराता रहा था। रह रह कर बादलों में छिपता वो इन्हें इनके जीवन के अंधकार से रूबरू करा रहा था। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई थी, मगर संगीता भी वॉशरूम में थी। पानी की धार उसके बदन से बहती जा रही थी, लेकिन अंदर की घिन वो कहाँ धुल सकती थी। उसने नल बंद किया, आईने में खुद को देखा। लाल आंखें, सूजा हुआ चेहरा, बदन पर कुछ खरोचे, पर जो जख्म अंदर थे वो कहीं ज्यादा गहरे थे। अमित अब भी सो रहा था। उसकी सांसें मध्यम थी, जैसे उसने राज को कुछ महसूस ही न किया। उसके लिए तो एक आम रात ही थी, लेकिन संगीता के लिए सब कुछ बदल गया था। और सबसे बड़ा सवाल उसका खुद से ये था, मैं खुद को कैसे देखूं? आईने में झांकने के बाद संगीता को अपना ही चेहरा अनजाना लग रहा था। खुद को तौलिए में लपेटा और कमरे में आई। बेसुध पड़ा था अमित। उसके मन की उलझनों से कोसों दूर था अमित। उसकी ख्वाहिशों से जाने कितनी दूरी थी अमित की। कहने को उसका पार्टनर था वो, लेकिन उसके चेहरे पर आती, उभरती और चली जाती हर एहसास से मानो बेखबर था वो। एक नजर उसने अमित को देखा, जिससे कभी वो मोहब्बत नहीं कर पाई। वो लड़ रही थी खुद से, अपने ही अस्तित्व से। क्या सच में मैं ये जिंदगी जीना चाहती हूँ? वो अपना फोन उठाती है, हाथ कांप रहे थे, उंगलियां स्क्रीन पर फिसलती है, फिर ठहर जाती है। कियारा, धड़क गया था दिल। एक उंगली बस कॉल बटन दबाने को थी, मगर ठहर गई। नहीं, अब किस हक से पुकारूं उसे? क्या चेहरा दिखाऊं उसे? कौन हूं मैं? जब तक यही नहीं पता मैं क्या करूं। फोन वापस रख दिया था उसने, कंधे झुका दिए और कपड़े लेकर वापस वॉशरूम में चली गई। खुद को दफन करने का निर्णय लिया था उसने। खामोशी उसकी राजदार होने वाली थी जैसे। उधर कियारा, रोहन अब तक सो रहा था। कियारा बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप, मगर दिमाग कहीं और। रात भर नींद नहीं आई थी। उंगलियां अब भी गाल पर जलन महसूस कर रही थी। वो थप्पड़, उसकी गर्माहट अभी तक जल रहे थे वहां। संगीता का चेहरा सामने उभर आया था। गुस्से में लाल आंखें, बेचैन सांसें और होठों से फिक्र की बातें। क्या कुछ हार जाना चाहती थी कियारा उस एक पल में? कियारा ने कितना संभाला हुआ था नशे की हालत में भी खुद को। सोच रही थी वो कि अगर कदम लड़खड़ाते, बहकते तो कहाँ तक पहुंच सकते थे।
अगर उसने खुद को बहकने की इजाजत दे दी होती उस पल में, तो क्या हो सकता था। याद आ गई थी उसे संगीता की वो बातें, वो आवाज। तुम पागल हो क्या? अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्या होता संगीता का? मानो देखना चाहती थी वो, परखना चाहती थी वो, सुनना चाहती थी वो संगीता के होठों से कि अगर उसे कुछ होता तो क्या होता संगीता का। सोच में डूबी थी कियारा। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।